दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर अलीगढ़ जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है। ताला उद्योग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जाट राजनीति, ओबीसी समीकरण और हिंदुत्व की राजनीति, इन सभी का प्रभाव यहाँ के चुनावी माहौल पर पड़ता है। जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। खैर सुरक्षित, बरौली, अतरौली, कोल, अलीगढ़, इगलास सुरक्षित और छर्रा। इनमें से अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 सीटें खैर, बरौली, अतरौली, कोल और अलीगढ़ आती हैं, जबकि इगलास और छर्रा अन्य लोकसभा क्षेत्रों से जुड़ी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिले की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस समय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में थे, जबकि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी। अब 2027 का चुनाव पूरी तरह बदला हुआ दिखाई दे रहा है। समीकरण बदल गए हैं। आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण बन गया है, जिसका असर अलीगढ़ पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। अलीगढ़ का जातीय और सामाजिक समीकरण काफी जटिल है। यहाँ लोध, राजपूत, जाट, ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, यादव, गुर्जर, जाटव, वाल्मीकि, मौर्य, सैनी, कुशवाहा और अन्य पिछड़ा वर्ग बड़ी संख्या में है। मुस्लिम आबादी जिले में लगभग 1/4 के आसपास मानी जाती है, लेकिन अलीगढ़ शहर, कोल और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में उनका प्रभाव अधिक है। बीजेपी की रणनीति गैर यादव पिछड़े वर्ग, सवर्ण गैर जाटव दलित और हिंदुत्व समर्थक मतदाताओं पर आधारित रहती है। समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिम समीकरण के साथ पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के साथ सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस गठबंधन के कारण शहरी उदारवादी पारंपरिक कांग्रेस समर्थक और कुछ अल्पसंख्यक वोट जोड़ने का प्रयास करेगी। आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने से जाट बहुल इलाकों में एनडीए को अतिरिक्त मजबूती मिलने की संभावना मानी जा रही है। खैर सुरक्षित विधानसभा सीट की बात की जाए तो अनुसूचित जाति के मतदाता यहां सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनके साथ जाट, लोध, ठाकुर और अन्य पिछड़ा वर्ग भी प्रभावशाली है। 2022 में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी, जबकि आरएलडी दूसरे स्थान पर रही थी। अब आरएलडी बीजेपी के साथ है, इसलिए एनडीए की स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई देती है। यदि समाजवादी पार्टी दलितों और पिछड़ों का व्यापक ध्रुवीकरण कर पाती है तो मुकाबला रोचक हो सकता है, लेकिन शुरुआती संकेत बीजेपी के पक्ष में माने जा रहे हैं। बरौली विधानसभा सीट की बात करें तो लोध, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव और दलित मतदाताओं का मिश्रित प्रभाव है। बीजेपी ने 2022 में यहां स्पष्ट जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन इस सीट पर चुनौती देने की कोशिश करेगा, लेकिन बीजेपी का संगठन और आरएलडी के साथ गठबंधन उसे अतिरिक्त बढ़त दे सकता है। अतरौली विधानसभा की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की राजनीतिक विरासत वाली सीट मानी जाती है। यहां लोध राजपूत समुदाय का प्रभाव सबसे अधिक माना जाता है। बीजेपी का इस सीट पर दशकों से मजबूत आधार रहा है और 2022 में भी उसने जीत दर्ज की थी। यदि लोध वोट बीजेपी के साथ संगठित रहते हैं तो ये सीट फिर बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। विपक्ष को यहां मजबूत स्थानीय उम्मीदवार और व्यापक सामाजिक गठजोड़ की जरूरत होगी। कोल विधानसभा की बात की जाए तो सबसे प्रतिस्पर्धी सीटों में से एक मानी जाती है। यहां शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार का मतदाता है। मुस्लिम, वैश्य, ब्राह्मण, यादव, दलित और पिछड़े वर्ग का मिश्रित प्रभाव है। 2022 में बीजेपी ने अपेक्षाकृत कम अंतर से जीत दर्ज की। यदि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम, यादव और कांग्रेस के पारंपरिक वोटों का प्रभावी ध्रुवीकरण करता है तो यहां मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है। अलीगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो पूरी तरह शहरी सीट है। व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग, वैश्य, ब्राह्मण, मुस्लिम और अन्य शिक्षित मतदाता यहां बड़ी भूमिका में हैं। 2022 में बीजेपी की मुक्ता राजा ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इस क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाए रखी। फिर भी शहरी असंतोष,
रोजगार, ट्रैफिक, जलभराव और नागरिक सुविधाओं जैसे मुद्दे विपक्ष को मौका दे सकते हैं। इगलास सुरक्षित सीट की बात की जाए तो इस विधानसभा में जाटव, वाल्मीकि और अन्य अनुसूचित जाति समुदायों के साथ लोध और अन्य पिछड़े वर्ग का भी प्रभाव है। बीजेपी ने यहां लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। बीएसपी का कभी इस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव था, लेकिन हाल के चुनावों में उसका आधार कमजोर हुआ है। यदि बीएसपी अपना पारंपरिक दलित वोट वापस नहीं जुटा पाती तो बीजेपी को लाभ मिल सकता है। छर्रा विधानसभा की बात की जाए तो ग्रामीण चरित्र वाली सीट है, जहां लोध, यादव, ठाकुर, जाट, ब्राह्मण मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि, सिंचाई, सड़क और रोजगार यहां के प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी यहां मजबूत स्थिति में रही है, लेकिन किसान और स्थानीय मुद्दे चुनाव को रोचक बना सकते हैं। अलीगढ़ के प्रमुख चुनावी मुद्दों में ताला उद्योग की स्थिति, रोजगार, युवाओं के लिए अवसर, कृषि, आवारा पशु, कानून व्यवस्था, सड़क और शहरी विकास, औद्योगिक निवेश, शिक्षा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े समय समय पर उठाने वाले मुद्दे शामिल हैं। शहर में ट्रैफिक, जलभराव और औद्योगिक विकास भी चुनावी चर्चा के प्रमुख विषय रहेंगे। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, पार्टी अभी भी जाटव वोटों के एक हिस्से पर प्रभाव रखती है, लेकिन 2022 और उसके बाद उसके संगठन में पहले जैसी मजबूती नहीं दिखाई दी। पार्टी 2027 में कुछ सीटों पर वोट प्रतिशत बढ़ाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है, खासकर इगलास, खैर और कोल जैसी सीटों पर। हालांकि वर्तमान राजनीतिक संकेतों के आधार पर उसके लिए सीट जीतना कठिन माना जा रहा है। आजाद समाज पार्टी की बात करें उसके प्रभाव की, तो मुख्य रूप से दलित युवाओं, विशेषकर जाटव समाज के बीच कुछ इलाकों में बढ़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश होने के कारण चंद्रशेखर आजाद की सभाओं का असर अलीगढ़ में भी दिखाई दे सकता है, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से पार्टी अभी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बराबरी की स्थिति में नहीं है। यदि पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारती है तो कुछ स्थानों पर दलित वोटों का विभाजन कर सकती है, जिससे करीबी मुकाबलों में परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल उसके लिए सीधे सीट जीतने की संभावना सीमित मानी जा रही है। समग्र रूप से अगर देखें तो 2027 में बीजेपी को आरएलडी के साथ गठबंधन, मजबूत संगठन और अपने पारंपरिक सामाजिक आधार का लाभ मिल सकता है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन यादव मुस्लिम कांग्रेस समर्थक और कुछ पिछड़े वर्गों को जोड़कर चुनौती देगा। वर्तमान रुझानों के आधार पर अतरौली, बरौली, छर्रा और खैर में बीजेपी अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई देती है, जबकि कोल और अलीगढ़ जैसी सीटों पर मुकाबला अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। फिर भी केवल उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी, पिछले चुनावी परिणामों और वर्तमान राजनीतिक संकेतों पर आधारित विश्लेषण है। वास्तविक चुनावी परिणाम उम्मीदवारों के चयन, स्थानीय गठबंधनों, चुनाव प्रचार और मतदान के समय बनने वाले राजनीतिक माहौल पर निर्भर करेंगे।